ज़मरुद, कहीं से जली तो नहीं हो ना? क्या हुआ, पाँव फिसल गया क्या तुम्हारा? सानिया, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। कैसी बातें कर रही हो? तुम बस नर्वस हो रही हो। क्या हो सकता है भला? अदनान की दादी का सोचकर दिल घबरा रहा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचती हैं? मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे बस ये फिक्र है कि अदनान नाराज ना हो। अजमत साहिबा उसके लिए बहुत अहम है। अब देखो ना, पूरे खानदान में उसकी सिर्फ दादी ही बची है। उनके खिलाफ जाना मतलब पूरे खानदान के खिलाफ जाने के बराबर है। अदनान अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकता। मगर वो तुमसे भी अलग नहीं होगा। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उसकी दादी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं, और ना ही उनका दिल कभी भी मेरी तरफ से नर्म हो सकता है। ये बात मुझे पता है। उसके लिए कड़ा इम्तिहान है अजमत दमीर खान। अम्मी, अदनान ऐसा मत करो, एक दूसरे को तकलीफ मत दो। चची रुक जाइए, मैं दादी के आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। ये क्या कहती है? कहिए दादी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस औरत से शादी की तो मैं तुम्हारे साथ वही कुछ करूंगी जो तुमने अब्बास के साथ किया। मैं इस खानदान की हर चीज तुमसे ले लूंगी। तुम कभी हमें नहीं देख पाओगे। अब आप मुझे और अब्बास चाचा को एक बराबर समझती है दादी? बिल्कुल सही समझे। तुम अपनी सारी दौलत और इस हवेली की हर चीज छोड़ दो। सबसे अहम अपना ये खानदान। यानी आप मुझसे सब कुछ छीन लेंगी? हाँ? या तो हम या फिर वो। फैसला तुम्हारा है। अम्मी, अदनान ये क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी दादी चाहती है। ये ले, लीजिए। ये आपके सामने वो सब कुछ मौजूद है जिससे आप मुझे शादी के बदले डराना चाह रही हैं। ये सब आपका है, उठा लीजिए ये सब। अदनान मत कर, ऐसा मत करो अदनान। क्या वो औरत इतनी कीमती है कि तुम हमारे खिलाफ हो जाओ और सब कुछ खो दो? या अल्लाह, आप तो उसे अभी भी वो औरत कह रही हैं। लड़का अपनी दौलत छोड़ने को बेताब है। अजमत साहिबा, होश में आइए। आप अब भी नहीं समझी दादी। ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ आपका है। सब कुछ ले ले मुझसे, लेकिन अगर मैं उस औरत के हाथ का बना हुआ सूप ही पी लूं तो वो इस दौलत से भी ज्यादा होगा मेरे लिए। और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी का क्या? क्या तुम अपनी बेटी को उस लड़की के लिए यहाँ अकेला छोड़ जाओगे अदनान? ज़मरुद के लिए तुमने सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। वो अब भी इस खानदान के साथ रह रही है। जल्द आऊंगा और उसे भी यहाँ से ले जाऊंगा। खबरदार जो उसे किसी ने गुमराह करने की कोशिश की, खबरदार। अदनान रुक जाओ। अदनान मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम सब कुछ खो दोगे तो वो औरत तुम्हें चाहेगी? दादी जान, ज़मरुद को आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, वरना आप मेरे सामने ऐसी बात न करती। ज़मरुद को इन सब की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है, और आप भी इस पत्थर के महल में रहकर खुद भी पत्थर बन गई हैं। हाँ कहो। मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दो। ठीक है, इंतजार करो। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? मेरे बेटे से दूर रहना, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना उसे। जानान, अगर तुम चाहती हो मैं फोन नहीं बंद करूं तो खामोश रहो। तो तुम मुझे अपने बेटे से बात भी नहीं करने दोगी? जानान, बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो।
सुहा से अगर ऐसी बदतमीजी करती रही ना तो अपने बेटे को छीन लूंगा तुमसे, और शायद अपनी बेटी को भी। हामिद, देखो ये खेल अब तुम बहुत खेल चुके। हर किसी की बर्दाश्त की हद होती है, मेरी भी और तुम्हारे खानदान की भी। जानान, और कुछ ना कहना। वो फातिह से बात करना चाहती थी, उन्हें बात तो करवा देते। बाद में कर लेगी। मैं ये अंदर रख देती हूँ। शुक्रिया सानिया। अदनान, आ गया तुम्हारे पास, लेकिन दबीर खान की हैसियत से नहीं, सिर्फ तुम्हारा अदनान बनकर आया हूं मैं। क्या बात हुई? दादी के साथ कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? मैंने उस हवेली में अपनी हर चीज छोड़ दी है ज़मरुद, और हर चीज छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूँ तुम्हारे पास। क्या तुम मुझे इस तरह कबूल करोगी? मुझे तो ये अदनान पहले से भी ज्यादा पसंद है। खुश आमदीद। खड़े क्यों हो? बैठो। मैंने तुम्हारी बातें गैर इरादी तौर पर सुन ली। रुस्तम बाबा, हम आपकी इजाजत तो ना ले सके, मगर हमने निकाह की दरखास्त दे दी है। हम लोग कल शादी कर रहे हैं। क्या कल? मैं ज़मरुद को नहीं छोड़ सकता, और ये बात मैं अपने खानदान से भी कहकर आ चुका हूं। उन्होंने मुझे नाम और दौलत से डराया, जायदाद से बेदखल भी कर दिया मुझे। क्या आप मुझे इस तरह से कबूल करेंगे? ज़मरुद से शादी की इजाजत देंगे? देखो बेटा, मेरा मसला तुमसे नहीं तुम्हारे खानदान से है। मुझे ये डर था कि तुम्हारा खानदान मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने सब छोड़ दिया, अपने रिश्ते नाते भी, तो फिर अब तुम दोनों यहां रहो, मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। बाबा, लेकिन ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। कल ही शादी कर रहे हो? रुस्तम बाबा, हम तो बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। सच कहूं तो कल तक का इंतजार भी मुझसे नहीं हो पा रहा। हाय, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बेटी, कहाँ थी तुम आखिर? क्या हुआ अम्मी? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? बेटी, ये हवेली हमारे ऊपर गिर गई और हम मलबे में दब गए। ये तो बताएं, हुआ क्या है? वही जो अजमत ने अदनान को धमकी दी थी ना, उसने कहा या ज़मरुद या तुम्हारी दौलत, और अदनान ने गुस्से में आकर हर चीज को लात मार दी और चला गया यहाँ से। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। तो ये बताएं अम्मी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। आज शाम को मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मुझे आपकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। अरे, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो लड़की? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अदनान के पास अब एक पैसा नहीं रहा। मैं सोच रही थी कि ज़मरुद के आते ही मैं इस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी, लेकिन अब तो हम में से यहाँ कोई नहीं रहेगा। मुझे तो फौरन ही अपनी पोजीशन मजबूत करनी है, इससे पहले कि देर हो जाए। और इस बार आप क्या करने वाली हैं? मुझे तजस्सुस हो रहा है, आप बता दें। मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी करेंगे लतीफ के साथ। अरे अम्मी, तुम आज तो मुझसे भाग गई, मगर कल मैं कोई बहाना कबूल नहीं करूंगा, ये याद रखना। इधर देखना, ऐसा क्या है जिस पर तुम मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। मेरी बच्ची, होश में आ जाओ, लापरवाही छोड़ दो और लतीफ पर तवज्जो दो। देखो, लतीफ अब दमीर खान खानदान का सरबराह है। मेरी बच्ची, गौर से सुनो, लतीफ ही अब इस पूरी जायदाद और हवेली का मालिक है।
किसी भी लम्हा कोई दूसरी औरत उसे छीन सकती है बेटा, सोचो इस बात को। ज़मरुद, अदनान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शब बखैर कहने आया हूँ यहाँ। अब जल्दी से कहो और जाओ यहाँ से। क्या तुम अपने मंगेतर को बिना शब बखैर कहे ऐसे ही भेज दोगी? अदनान, मुझे डर है कि कहीं बाबा ना देख ले। ठीक है, चल अब जाओ। तो क्या बजाऊं? सुहा कॉल करिए, मुझे उससे बात करनी होगी। तुम जाओ यहाँ से। हेलो जमरूत आपा, मैंने अभी आपकी मिस्ड कॉल देखी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ, माफ करना इतनी रात को कॉल की तुम्हें, लेकिन क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बल्कि कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अदनान और मैं शादी कर रहे हैं कल। ओह, वाकई में? हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हें और हामिद को अपनी शादी पर बुलाना चाहते हैं। अदनान और दादी की झगड़े की वजह से कोई नहीं आ रहा, बस इसीलिए तुम्हें फोन किया। तुम दोनों आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुशी से आती, लेकिन यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। ठीक है, बस ये बता देती हूँ, शादी मेरे बाबा के घर के बाग में होगी। अगर नहीं आ सकोगी तो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। अदनान भाई और जमरुद आपा शादी कर रहे हैं, हम उनकी शादी में जा सकते हैं? सोहा, जानता हूं तुम मेरी बीवी हो, मालूम है, मगर जानती हो ना कि तुम्हारा खानदान और हम दुश्मन हैं। मैं कैसे चला जाऊं उनकी शादी में और जाकर मुबारकबाद दूं उन लोगों को? मेरा उनकी शादी में जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुझे माफ कर देना। बिस्मिल्लाह। सुबह बखैर। ओह, सुबह बखैर। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई आज? कल की गैर हाजिरी की वजह से क्या आज ज्यादा काम करोगी तुम? नहीं, असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बिल्कुल, बैठो। क्या बात करनी है तुम्हें? मैं अब ये जॉब नहीं कर सकूंगी। अरे क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो मेरी हमेशा मदद की है और पूरी मेहनत से मुझे काम सिखाया। वादा तो अब मैं नहीं निभा पा रही हूं। मैंने अदनान से दोबारा शादी करने का फैसला किया है, इसीलिए काम छोड़ी हूं। वाह, जबरदस्त। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब मैं और अदनान एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। जिंदगी का हर बोझ उसके साथ मिलकर उठाना चाहती हूँ। एक ही रात में इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए तुमने। खैर, तुम्हें बहुत मुबारक हो। आज हम दोनों अपने ही घर के बाग में शादी कर रहे हैं। आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मतलब मैं आ नहीं सकता।
लेकिन मुझे दावत देने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं। ये लो ज़मरुद, ये तुम्हारी तनख्वाह है। नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। मेरा तो अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जितना कर सकती थी तुमने किया। ये तुम्हारी कमाई है, रखो इसे। नहीं, मैं वाकई नहीं ले सकती। तुम्हें लेना पड़ेगा, ये हक है तुम्हारा। हाँ चलो रखो इसे। क्या आप मुझसे नाराज हैं? ये आपका हक है। मैंने आपसे कहा था मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुम शादी कर रही हो तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। सिनान, ये बहुत खूबसूरत है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं सारी जिंदगी से संभाल के रखूंगी। तुमने मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला। तुम हर अच्छी चीज की हकदार हो। काश के तुम जानती कि मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूं। और आपने भी हमेशा मेरे मुश्किल वक्तों में मेरा साथ दिया। कर्ज तो मैं भी नहीं चुका सकती। शुक्रिया। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, आओ। ज़मरुद नजर नहीं आ रही, क्या आप लोगों को मालूम है वो कहाँ है? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा। शायद रोटी वगैरह लेने गई हो। मैं जाकर देखता हूँ उसे। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। मुझे लगा था कि तुम शादी का फैसला बदल कर कहीं भाग तो नहीं गई। लगता है तुम पागल हो गए हो पूरे। सिनान साहब की तरफ गई थी, उन्हें हमारी शादी पे बुलाने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि मैं आपके पास काम नहीं कर सकती। अम्मी, अम्मी, अब खत्म करें इस झगड़े को। हाँ, देखें आज उनकी शादी है, हम सब एक साथ चलें, क्या ख्याल है? हरगिज़ नहीं, शादी में जाने से मरना बेहतर है। हमें जाना चाहिए अम्मी। हुरिया साहिबा भी तैयार हो रही है। जो भी उस शादी में जाएगा वो इस हवेली में दोबारा कदम नहीं रख सकेगा। किसकी शादी हो रही है? मेरे बाबा की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। शुक्रिया। किसी ने आपके लिए भेजा है ये। किसने भेजा है? नहीं मालूम। चलो देखते हैं। ये देखने को बेचैन हो गए तुम पर कैसे लगते हैं? ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। महवेश, ये सूटकेस किसके? मैं जा रही हूँ अस्मत साहिबा। आज अदनान की शादी है। वो सब कुछ छोड़कर चला गया क्योंकि अब हमारे पास उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी हार माननी थी तो फिर मेरे साथ होने का ढोंग क्यों रचाया तुमने? मैं आपके साथ ही हूँ अस्मत साहिबा, लेकिन हम तलाक ले चुके हैं।
और आपको पता है अदनान ने किराए पे कर लिया है मेरे लिए। वो घर अब किराए पर नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। तुम अब यहीं इस हवेली में मेरे साथ रहोगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास और भी प्लान है।